बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात टेस्ट पेपर क्लास 10th के लिए मुख्तसर सवाल और जवाब का सेक्शन है। सवाल नंबर 12, सूरतुल अहज़ाब में जिहाद में रुकावट डालने वालों यानी अल-मुअव्विक़ीन के बारे में क्या फरमाया गया है। इसका जवाब देखेंगे। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 18 तक 20। 1, अल-मुअव्विक़ीन के लुग़वी माने फेरने वाले या मोड़ने वाले के हैं। 2, इस्तिलाहन अल-मुअव्विक़ीन से मुराद मुनाफ़िक़ीन हैं। इसका तीसरा नंबर है, ये ख़ुद भी जिहाद से कतराते और दूसरों को भी ये कह कर रोकते हैं कि तुम मुसलमानों की तरफ जाकर अपने आप को हलाकत में ना डालो, बल्कि हमारी तरफ आ जाओ, इसी में सलामती है। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। उनकी बुज़दिली का ये हाल है कि ये लड़ाई में शरीक ही नहीं होते, अलबत्ता कभी कभी दिखावे और नाम के लिए हिस्सा लेते हैं। 5, ये लोग मुसलमानों की जानी और माली मदद करने में भी परले दर्जे के बख़ील हैं। 6, उनके दिल हिर्स और तमा से भरे हुए हैं, अगर कभी ये लड़ाई में शरीक होते भी हैं तो सिर्फ माल गनीमत की लालच में। 7, इन मुनाफिकों की बुज़दिली का ये हाल था कि कुफ़ार के लश्कर के वापस चले जाने के बाद भी उनके जाने का यकीन नहीं था, यानी उनको कुफ़ार के जाने का यकीन नहीं था और वो समझते थे कि कुफ़ार की फ़ौजें अभी लौट आएंगी। सवाल नंबर 13, सूरतुल अनफ़ाल के पहले रुकू में मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं, वो बताएं, यानी कि मोमिनीन की क्या सिफ़ात बयान की गई। इसका जवाब है, सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 2 और 3 में मोमिनों की सिफ़ात की मंदरजा झेल 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। 1, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले और डरने वाले अल्लाह से। 2, आयात इलाही से ईमान बढ़ाने वाले, यानी आयत इलाही पढ़कर और उस पर अमल कर कर अपने ईमान में इजाफ़ा करने वाले। 3, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले। 4, नमाज कायम करने वाले। 5, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। सवाल नंबर 14 देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्यों ज़रूरी है। इसका जवाब है, अल्लाह से मोहब्बत दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में पिन्हा है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। दूसरा पॉइंट है, अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म खुदाबंदी है। इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। सूरतुन निसा आयत नंबर 64। इसका तर्जुमा है, और हमने जो रसूल भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। पॉइंट नंबर 3 है, मासियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमाल के ज़ाया होने का खदशा है, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ज़रूरी है। इरशाद बारी ताला है, व अतीउर रसूला वला तुबतिलू अमालकुम। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 33, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने आमाल ज़ाया ना करो। सवाल नंबर 15, फ़ज़ाइल कुरान पर नोट लिखें। नोट है, देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 है, कुरान मजीद अल्लाह पाक का कलाम है और ये एक सच्ची किताब है, इसके मज़ामीन में ज़र्रा बराबर भी इख्तिलाफ नहीं। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अगर ये होता कि किसी और का सिवाय अल्लाह के तो ज़रूर पाते इसमें बहुत से तफावत। सूरतुन निसा आयत नंबर 82। पॉइंट नंबर 2 है, कुरान मजीद उन अफराद और अक़वाम की कामयाबी की ज़मानत है जो न सिर्फ सच्चे दिल से उस पर ईमान रखते हैं बल्कि उसके अहकामात पर भी वैसे ही अमल करते हैं जैसी कि उसकी हिदायत है। 3, कुरान की महज तिलावत भी नेकी और बाइसे खैर व बरकत है।
उसके एक एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां मिलती हैं। 4, कुरान में शिफा है, इससे रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्म की अवारिज में शिफा मिलती है। 5, इसका सीखना और दूसरों को सिखाना दोनों बड़ी फजीलत के काम हैं। हदीस मुबारका है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तर्जुमा, तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। सवाल नंबर 15 है, अहादीस की रोशनी में हुसूल इल्म की अहमियत पर नोट लिखें। इसका जवाब देखिएगा, मंदरजा झेल अहादीस मुबारका की रोशनी में हुसूल इल्म की अहमियत उजागर होती है। 1, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। पहली हदीस है, इसका तर्जुमा है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। 2, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इसका तर्जुमा है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। नंबर 3, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म की दरख्वास्त करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ है। नंबर 4, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। वो 5वीं हदीस शरीफ है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। मुझसे एक आयत भी सुनो तो आगे पहुंचा दो, यानी उसकी तबलीग करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास के तलबा देखेंगे उनके टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 और 3rd वीक में उनको तैयारी के लिए कुछ सवाल यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 2x² माइनस 3yz। और ये हमारा किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। और इस सवाल को हमने, यानी कि इसकी वैल्यू हमने पता करनी है, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि x दिया हुआ है 2 के बराबर है, y दिया हुआ है -1 के बराबर है, और z दिया हुआ है जो 3 के बराबर है। तो ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, और इस रकम को हमने देखना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इन सारे जो है वैल्यूज़ को इस्तेमाल करने के बाद। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम इज़ 2x² माइनस 3yz, यानी कि यहाँ से इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ देख कर उतार लिया। नाउ बाय द पुटिंग द गिवन अबव वैल्यूज़ इन गिवन प्रॉब्लम्स। अब हम जो ऊपर जो प्रॉब्लम्स में जो हमें गिवन जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको हम सवाल में उतारते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि 2 है तो हमने 2 को 2 उतारा, और x² है तो स्क्वायर तो हमने यहाँ उतार लिया, और x के लिए हमने एक ब्रैकेट बना दिया क्योंकि इसकी x 2 के बराबर है यहाँ पे, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर ये जो माइनस था हमने यहाँ उतारा, और ये 3 जो था इसी तरह यहाँ लिखा। y की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है यहाँ पे -1, तो हमने y की जगह एक ब्रैकेट बना के -1 लिखा, और z की वैल्यू दी गई है 3, तो हमने यहाँ पे z की जगह 3 लिख दिया। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि ये 2 दूनी 2 की कुवत 2 है, तो इसका मतलब है 2 ज़रबे 2, तो 2 दूनी ये हो जाता है 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर इसके बाद ये माइनस और ये माइनस को हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए यहाँ शो होगा। फिर उसके बाद 2 को 4 से हम ज़रब देते हैं तो 2 चौक 8 हो जाता है। तो इस 8 के बाद यहाँ पे प्लस की जो साइन है वो इसी तरह रखेंगे, और उसके बाद 3 को ज़रब देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब 9 और 8 को जब हम दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो 17 हो जाता है, तो 17 विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपके टेस्ट पेपर में, और ये आपकी बुक का 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत तवज्जो से देखेंगे। द सम ऑफ द 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजबरा की 2 अज़हारियों का जो मजमुआ है वो ये है। इतनी रकम जो है 2 इजहारियों का मजमुआ है। इफ़ वन एक्सप्रेशन इज़, अगर एक इजहारिया ये हो तो फाइंड द अदर, तो दूसरा मालूम करें। तो इसी तरीके से हम इसको पहले वर्टिकल मेथड से करते हैं। एक होता है वर्टिकल मेथड और एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। पहले वर्टिकल मेथड से कर लेते हैं। जो पूरी रकम ऊपर लिखी है हमने इसको, इस रकम को बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ उतार दिया। फिर जो दूसरी रकम थी उसको हमने देखा कि 4x है, उसमें पहले एक रकम 4x, तो हमने यहाँ पे देखना है कि
x की 4x के साथ कोई रकम यहाँ हमारे पास इस लाइन में ऊपर है, तो यहाँ पे हमें मिलती है 4xy। 4xy ये रकम है 4xy, तो ये 4xy यहाँ पे है। तो 4xy को हमने यहाँ से उठाकर इसके नीचे यहाँ पे रख देना है 4xy। उसके बाद माइनस है -3 और जो है वो 3x³ -3x³। अब हमने देखना है कि 3x³ की कोई हमारे पास वैल्यू है, ये है, इसके नीचे हम ये माइनस यहाँ शो करेंगे और 3x³ यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा, क्योंकि ये माइनस करना है हमने इसको, दूसरा जो है वो इजहारिया मालूम करने के लिए, तो इसलिए हम माइनस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस की निशानी शो करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस की निशानी शो करेंगे, इसके इन्वर्स करेंगे काम। और उसके बाद इसको प्लस करने से ये प्लस की रकम थी, ये प्लस की रकम थी, तो ये दोनों 3 और 3 6 हो गए। और x³ जो था वो इसी तरीके से हम यहाँ उतार देंगे, क्योंकि इसका हमने कुछ किया नहीं इस रकम का। इसको बिल्कुल +3x इसी तरह उतार देंगे, इस प्लस को बिल्कुल इसी तरह उतार देंगे और इस -7y को भी इसी तरह उतार देंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्लस का 4xy है, जब हमने यहाँ माइनस लिखा तो ये माइनस का 4xy हो गया, तो प्लस का 4xy और माइनस के 4xy से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। इसलिए 6x³ + 3x + 7y आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन बाय द वर्टिकल मेथड। अब हम इसी सवाल को हॉरिजॉन्टल मेथड से देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड में उसी रकम को हमने पहले वाली रकम को यहाँ लिखा, फिर बीच में माइनस लगाया और दूसरी रकम को हमने यहाँ लिखा, और उसके बाद हमने इस पूरी रकम को यहाँ तक इसी तरह लिखा। फिर ये माइनस इसी तरह आ गया, फिर ये 4xy भी इसी तरह आ गया, लेकिन इस माइनस को जब इस माइनस से हमने दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3xy³ इसी तरह लिख दिया। अब यहाँ भी देखें ऐसे हो गया, +4xy -4xy ये कैंसिल हो गया, और बाकी हमने पूरी रकम को उसी तरह लिखा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या किया है कि ये 3x³ और ये प्लस का 3x³ हमने करीब करके क्यूब की रकमें करीब करके लिख दी, और फिर 3xy था उसको यहाँ लिख दिया, और +7y था उसको यहाँ लिख दिया। 6 हम बन गया ये 3 और 3 प्लस करके, और x³ फिर हमने लिख दिया 6x³ और +3x और +7y। यानी कि दोनों सवाल को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इनका दोनों का जवाब एक ही आया। आगे देखेंगे, हमारा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.6 का सवाल नंबर 6 और 10 है। बहुत ही आसान सवाल है। इसको हमने जो है वो फार्मूले से करना है। 107 है और स्क्वायर है, तो 107 का स्क्वायर हमने a और b दो रकमें इसमें बनानी होगी, तो हमने एक ले लिया 100 और एक ले लिया 7। 100 को हम a तस्वर करेंगे और 7 को हम b तस्वर करेंगे, तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये फार्मूला है, अंडरस्टूड। तो हम अब कीमतें ऐड करेंगे, a² यानी कि 100 का स्क्वायर +2 ये वाला, फिर ab लिखेंगे, तो ab के अंदर 100 लिखेंगे a के अंदर, और b लिखेंगे 7 के साथ, फिर प्लस है 7, तो प्लस लिखेंगे, और 7 क्योंकि b का स्क्वायर है, यानी कि b का स्क्वायर है, तो 7 और इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब इस तरह ये ऐसे पड़ी जाएगी a² + 2ab + b²। अब इसको खोलते हैं, तो ये हमारा खोलने से, क्योंकि ये 100 × 100 10,000 हो जाएगा, और ये हमारा सारा 7 दूनी 14, और 14 को 100 से ज़रब देंगे तो ये 1400 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये 7 को 7 से ज़रब देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो इसको तीनों को जब हम, क्योंकि ये प्लस की तीनों रकमें हैं, इनको जब हम प्लस करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाता है 11,449 जो है इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, 989 मल्टीप्लाई बाय 989। तो 989 को हम पहले, क्योंकि ये दो रकमें एक साथ हमें एक जैसी दे दी, तो पहले हम इसको स्क्वायर में ले आएंगे, तो यानी कि 989 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि 98 को 2 दफ़ा लिखें। फिर 989 को a और b बनाने के लिए हमने 900 इधर लिखा, 89 इधर लिखा, तो 900 a हो गया और 89 b हो गया, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। तो
तो हम पहले लिख देंगे a का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की रकम a की जगह लिखेंगे और b की रकम b की जगह लिखेंगे, फिर इसको हम खोल लेंगे, यानी कि 900 को 900 से ज़रब देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इस तरीके से 81, तकरीबन जो है 81 लाख 8,10,000 हो जाएगा। और इस तरीके से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 89 को 2 से और 2 इसको सारा, तो इसका तीनों का यानी कि मल्टीप्लाई पहले ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 1,60,200। तो इस तरह जब इसको 89 को 89 से करेंगे तो ये 7,921 कैलकुलेटर पर आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो अब 7,921 और इस रकम को और इस रकम को, क्योंकि तीनों रकमें ये प्लस की हैं, इनको आपस में जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ये उसका प्रोडक्ट आएगा, ये इसका जवाब होगा 99,78,121 विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 जो टेस्ट पेपर जे मुताबिक़ सवाल नंबर 5 आहे। हेठियां लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। नीचे दिए गए अल्फाज के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। पहिरियों लफ़्ज़ आहे पधरनामो। पधरनामो उहदनामो या ऐलान। हजतुल विदा वारो ख़ुतबो असां मुसलमाननि लाइ हिकु खुलियल पधरनामो आहे। हजतुल विदा वाला खुतबा हम मुसलमानों के लिए एक खुला हुआ उहदनामा है। पुछाणो, पुछा गच्छा, मालूम, दरियाफ़्त। असां जे मरण खां पोइ पुछाणो थियण ते असां जा अमाल कमु ईंदा। हमारे मरने के बाद पूछ गछ के दौरान हमारे अमाल काम आएंगे। पछाड़ी आखिर। मां हर कम पछाड़ी में न कंदो आहियां। मैं हर काम आखिर में नहीं करता। नामुर मशहूर। कायदे आज़म एक नामुर रहनुमा हो। कायदे आज़म एक मशहूर रहनुमा थे। पेशवा रहबर। कायदे आज़म असां जो पेशवा हो। कायदे आज़म हमारा रहबर था। फेरो तब्दील। असां खे पंहिंजो दीन तब्दील न करणु घुरिजे। हमें अपना दीन तब्दील नहीं करना चाहिए। नस्बी बुनियाद ख़ानदानी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो नस्बी सिलसिलो हज़रत अली करमुल्लाह वजह सां मिले थो। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी सिलसिला हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। फैज़ फ़ाइदो या नफ़ो। मां पंहिंजे उस्तादनि ऐं बुज़ुर्गनि खां फैज़ हासिल कंदो रहंदो आहियां। मैं अपने उस्तादों और बुज़ुर्गों से फ़ायदा हासिल करता रहता हूँ। मुस्तहक़ हक़दार। इस्लाम में मुस्तहक़ जी मदद करण सवाब जो कम है। इस्लाम में हक़दार की मदद करना सवाब का काम है। कीबाइण लहराइण या कुरकण। मां मेहनत करण खां कोन कीबाईंदी आहियां। मैं मेहनत करने से नहीं घबराती। मौजू मुनासिब। असां मौजू तालीम ऐं मुनासिब तरबियत हासिल करे रहिया आहियूं। हम मौजू तालीम और मुनासिब तरबियत हासिल कर रहे हैं। तख्त ख़ुलासो। कायदे आज़म जे पैगामनि जो तख्त ही आहे त असीं मेहनत करियूं। कायदे आज़म के पैगामों का खुलासा ये है कि हम मेहनत करें। सरफराज सरखुरो। ईमान वारा क़यामत जे ॾींहुं सरफराज थींदा। ईमान वाले क़यामत के दिन सरफराज होंगे। अमल पेहम लाॻीती कोशिश। अमल पेहम खां सिवाय तरक्की नामुमकिन आहे। लगातार कोशिश के सिवा तरक्की नामुमकिन है। वेछा फ़र्क़। असां खे वेछा विसारे भाई थी रहण घुरिजे। हमें फ़र्क़ भुलाकर भाई बनकर रहना चाहिए। सवाल नंबर 4 है ख़ुलासो लिखो। ख़ुलासा लिखें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में जाओ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सन 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। सदा नस्बी सिलसिलो हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिले थो। उनका ख़ानदानी सिलसिला हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। इब्तिदाई तालीम पंहिंजे ॾाॾे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खां हासिल कयईं। इब्तिदाई तालीम अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हासिल की। उन खां पोइ पंहिंजे वालिद हज़रत इमाम बाकर जे दर्स में शरीक थियो। उसके बाद अपने वालिद हज़रत इमाम बाकर के दर्स में शरीक हुए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पंहिंजे वक़्त जा वॾा आलिम ऐं फ़क़ीह हुआ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने वक़्त के बड़े आलिम और फ़क़ीह थे। संदन शागिर्दनि में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ह हनफ़ा जो बानी। उनके शागिर्दों में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ह हनफ़िया का बानी।
हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ह मालिकी जो बानी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ह मालिकी के बानी ऐं मशहूर साइंसदान जाबिर बिन हयान वधीक मशहूर आहिनि और मशहूर साइंसदान जाबिर बिन हयान बहुत मशहूर थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जे दीनी फ़तवान फ़ैसलनि ऐं दीनी सम्झाइणनि अॻिते हली बाक़ाइदी फ़क़ह जी सूरत अख़्तियार कई। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की दीनी फ़तवाओं फ़ैसलों दीनी तशरीहात ने आगे चलकर बाकायदा फ़क़ह की सूरत अख़्तियार की जेका फ़क़ह जाफ़रिया जे नाले सां मशहूर आहे जो कि फ़क़ह जाफ़रिया के नाम से मशहूर है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वॾा सख़ी हुआ। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम बहुत सख़ी थे ऐं इस्लाम जे हिन बुज़ुर्ग हस्ती सन 148 हिजरी जे शवाल महीने में वफ़ात कई और इस्लाम की इस बुज़ुर्ग हस्ती ने सन 148 हिजरी के शवाल के महीने में वफ़ात पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 10th क्लास का अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एप्लीकेशंस 2 दी गई हैं, जिसमें से एक आपकी स्क्रीन के सामने है। ये एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल फॉर द इशुएंस ऑफ आवर करेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम पर अपने स्कूल के आपके करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो किस तरीके से लिखेंगे? टू द हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, दोनों में से किसी भी एक के नाम पर आप लिख सकते हैं। नीचे स्कूल का नाम आएगा, आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल, रेलवे कॉलोनी, लाल क्वार्टर, हैदराबाद। सब्जेक्ट इशुएंस ऑफ अ करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब्जेक्ट होता है कि हमने किस मुताबिक या किस हवाले से एप्लीकेशन लिखी है। सर या मैडम, दोनों में से किसी भी एक का नाम आप लिख सकते हैं जिसको आपने ये दरख्वास्त लिखनी है। आई एम गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लीडिंग लाइब्रेरी ऑफ द सिटी। मैं एक बड़ी लाइब्रेरी का मेंबर बनने जा रहा हूँ। दे हैव कॉज्ड मी टू ब्रिंग अ करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ माई लाइफ। इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी का करेक्टर सर्टिफिकेट दरकार है। आई एम फॉन्ड अ रीडिंग बुक्स। मैं वहाँ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। आई विश टू बिकम अ मेंबर ऑफ एज मैनी लाइब्रेरीज। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बनूं। आई विश टू बिकम अ मेंबर ऑफ एज मैनी लाइब्रेरी एज आई कैन। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत सारी लाइब्रेरी का मेंबर बनूं। I am sure there you will issue me the said certificate of that I can benefit for the libraries and enhance my knowledge. मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उससे मुझे I am sure that too you will issue me the said certificate that I can benefit for the libraries and enhance my knowledge. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जल्द ही मेरा सर्टिफिकेट इशू करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा द लाइब्रेरी का मेंबर बन सकूं और अपना नॉलेज बढ़ा सकूं। अगली एप्लीकेशन है आपकी एप्लीकेशन नंबर 4। Write an application to the headmaster headmistress of your school to grant you 1 month leave. 1 महीने की दरख्वास्त आपने अपने स्कूल को जमा करानी है। टू द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल, रेलवे कॉलोनी, लाल क्वार्टर, हैदराबाद। सब्जेक्ट 1 month लीव्स, 1 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त। सर या मैडम, ये भी आप दोनों में से किसी भी एक के नाम पर लिख सकते हैं। आवर फैमिली इज गोइंग टू उम्रा। मेरी फैमिली उम्रे के लिए जा रही है। वी आर गोइंग फॉर 1 month। हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं। वी विल लीविंग फॉर सऊदी अरबिया ऑन रमज़ान 1। हम पहले रमज़ान को सऊदी अरब के लिए निकलेंगे। आई विल देयर फॉर नॉट टू एबल टू अटेंड क्लासेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैं इस
मैं इस दौरान अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी। आई विल ज्वाइन माई क्लासेस आफ्टर द ईद हॉलीडेज। मैं अपनी क्लासेस ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा ज्वाइन करूंगा। काइंडली ग्रांट मी फॉर द होल मंथ ऑफ रमज़ान। बराए मेहरबानी मुझे पूरे रमज़ान की छुट्टी इनायत की जाए। थैंक यू, यूर ओबीडियंटली। आपका फर्मा बरदार। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद यूर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशंस। अपने दोस्त को लेटर लिखें कि वो आकर समर वेकेशन में आपके साथ कुछ वक्त गुजारे। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले हम एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद डेट डालेंगे, और भी जो भी मैंने यहाँ पे आलिया का नाम लिया है, आप कोई भी यहाँ पर नाम ले सकते हैं। डियर आलिया, यू हैव नॉट टू कम टू आवर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। डियर आलिया, तुम काफ़ी दिनों से हमारे घर नहीं आई। आई वुड लाइक टू यू स्टे विद अस। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ रुको। फॉर एट लास्ट 2 वीक, कम अज कम 2 हफ्ते। इन द कमिंग समर वेकेशन, आने वाली गर्मियों की छुट्टी में। बिसाइड इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि इट इज़ वेरी हॉट इन सक्खर। बिसाइड इट इज़ वेरी हॉट इन सक्खर, क्योंकि सक्खर में बहुत गर्मी होती है मई और जून में। द वेदर हेयर इज़ मॉडरेट इवन इन द समर। लेकिन यहाँ पर मौसम इतना गर्म नहीं होता। द वेदर इज हेयर मॉडरेट इवन इन द समर। गर्मियों में यहाँ का मौसम यकसा होता है। आई होप योर पेरेंट्स विल गिव यू परमिशन फॉर स्टे विद अस। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इजाज़त देंगे हमारे साथ रुकने की। यू विल इंजॉय लिविंग विद अस। तुम्हें हमारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। वी विल गेव ग्रैंड फन एंड एंजॉयमेंट। हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। ये लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फॉर यू सून। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। यूर, यहाँ आप अपने दोस्त का यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। दूसरा लेटर है, राइट अ लेटर योर यंगर ब्रदर टू पे अटेंशन टू स्टडीज। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू पे अटेंशन टू स्टडीज। एड्रेस डेट एज सेम लिखेंगे पीछे वाले की तरह। डियर राशिद, डियर शाहिद, आई हैव come to know that you are not paying attention to your study these days. मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपनी पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे रहे। You are keeping company with bad boys. तुमने बुरे लड़कों में बैठना शुरू कर दिया है। Bad companies will spoil you. बुरे लोगों की कंपनी तुम्हें बर्बाद कर देगी। You should at once keep away. तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। From such boys who are not taking interest in study. तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। I hope that you will always mark good. I hope that you will always make good friends. मुझे उम्मीद है कि तुम अब अच्छे दोस्त बनाओगे। and pay full attention to your study. और पूरी तवज्जो दोगे अपनी पढ़ाई में। Parents are also very worried about you. वालिदैन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। Don't use them and take pity on yourself. इनका इस्तेमाल ना करें और अपने आप पर तरस खाएं। Looking forward to hear you soon. मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। Your XYZ, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश 10th क्लास का अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एप्लीकेशंस 2 दी गई हैं, जिसमें से एक आपकी स्क्रीन के सामने है। ये एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल फॉर द इश्यूएंस ऑफ आवर करेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम पर अपने स्कूल के आपके करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो किस तरीके से लिखेंगे? टू द हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, दोनों में से किसी भी एक के नाम पर आप लिख सकते हैं। नीचे स्कूल का नाम आएगा, आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल, रेलवे कॉलोनी, लाल क्वार्टर, हैदराबाद। सब्जेक्ट इश्यूएंस ऑफ अ करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब्जेक्ट होता है कि हमने किस मुताबिक या किस हवाले से एप्लीकेशन लिखी है। सर या मैडम, दोनों में से किसी भी एक का नाम आप लिख सकते हैं जिसको आपने ये दरख्वास्त लिखनी है। आई एम गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लीडिंग लाइब्रेरी ऑफ द सिटी, मैं एक बड़ी लाइब्रेरी का मेंबर बनने जा रहा हूँ। दे हैव कॉज्ड मी टू ब्रिंग अ करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ माई लाइफ, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी का करेक्टर सर्टिफिकेट दरकार है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक। आई विश टू बिकम अ मेंबर ऑफ एज मैनी लाइब्रेरी एज आई कैन, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत सारी लाइब्रेरी का मेंबर बनूं। आई एम श्योर दैट टू यू विल इशू मी द सेड सर्टिफिकेट दैट आई कैन बेनिफिट फॉर द लाइब्रेरीज एंड इन्हेंस माई नॉलेज, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जल्द ही मेरा सर्टिफिकेट इशू करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगली एप्लीकेशन है आपकी एप्लीकेशन नंबर 4। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 1 month लीव, 1 महीने की दरख्वास्त आपने अपने स्कूल को जमा करानी है। टू द हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल, रेलवे कॉलोनी, लाल क्वार्टर, हैदराबाद। सब्जेक्ट 1 month लीव्स, 1 महीने की छुट्टी की दरख्वास्त। सर या मैडम, ये भी आप दोनों में से किसी भी एक के नाम पर लिख सकते हैं। आवर फैमिली इज गोइंग टू उम्रा, मेरी फैमिली उम्रे के लिए जा रही है। वी आर गोइंग फॉर 1 month, हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं। वी विल लीविंग फॉर सऊदी अरबिया ऑन रमज़ान 1, हम पहले रमज़ान को सऊदी अरब के लिए निकलेंगे। आई विल देयर फॉर नॉट टू एबल टू अटेंड क्लासेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैं इस दौरान अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी। आई विल ज्वाइन माई क्लासेस आफ्टर द ईद हॉलीडेज, मैं अपनी क्लासेस ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा ज्वाइन करूंगा। काइंडली ग्रांट मी फॉर द होल मंथ ऑफ रमज़ान, बराए मेहरबानी मुझे पूरे रमज़ान की छुट्टी इनायत की जाए। थैंक यू, यूर ओबीडियंटली, आपका फर्मा बरदार। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद योर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशंस, अपने दोस्त को लेटर लिखें कि वो आकर समर वेकेशन में आपके साथ कुछ वक्त गुजारे। लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले हम एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद डेट डालेंगे, और भी जो भी मैंने यहाँ पे आलिया का नाम लिया है, आप कोई भी यहाँ पर नाम ले सकते हैं। डियर आलिया, यू हैव नॉट टू कम टू आवर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, डियर आलिया तुम काफ़ी दिनों से हमारे घर नहीं आई। आई वुड लाइक टू यू स्टे विद अस, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ रुको। फॉर एट लास्ट 2 वीक, कम अज़ कम 2 हफ्ते। इन द कमिंग समर वेकेशन, आने वाली गर्मियों की छुट्टी में। बिसाइड इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि बिसाइड इट इज़ वेरी हॉट इन सक्खर, क्योंकि सक्खर में बहुत गर्मी होती है मई और जून में। द वेदर इज़ हेयर मॉडरेट इवन इन द समर, गर्मियों में यहाँ का मौसम यकसा होता है। आई होप योर पेरेंट्स विल गिव यू परमिशन फॉर स्टे विद अस, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इजाज़त देंगे हमारे साथ रुकने की। यू विल इंजॉय लिविंग विद अस, तुम्हें हमारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। वी विल गिव ग्रैंड फन एंड एंजॉयमेंट, हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। ये लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फॉर यू सून, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। यूर, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू पे अटेंशन टू स्टडीज, एड्रेस डेट एज सेम लिखेंगे पीछे वाले की तरह। डियर शाहिद, आई हैव
come to know that you are not paying attention to your study these days. मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपनी पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे रहे. You are keeping company with bad boys. तुमने बुरे लड़कों में बैठना शुरू कर दिया है. Bad companies will spoil you. बुरे लोगों की कंपनी तुम्हें बर्बाद कर देगी. You should at once keep away. तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए. From such boys who are not taking interest in study. तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते. I hope that you will always make good friends. मुझे उम्मीद है कि तुम अब अच्छे दोस्त बनाओगे. And pay full attention to your study. और पूरी तवज्जो दोगे अपनी पढ़ाई में. Parents are also very worried about you. वालिदैन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है. Don't use them and take pity on yourself. इनका इस्तेमाल ना करें और अपने आप पर तरस खाएं. Looking forward to hear you soon. मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा. Your XYZ. यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लास 10th का फिज़िक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर है आपके. सवाल है हमारे पास, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम. कन्वर्ट इट इन GM यानी कि ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम. ये सवाल हमें बता रहा है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन की कमियत दी गई है. 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम है. इसे हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में. क्लास में भी कई मरतबा ये सवाल आपको सिखाया जा चुका है और यहाँ पे भी आपको एक बार और ये सवाल बताया जा रहा है. तो सबसे पहले हम ग्राम की कमियत मालूम करेंगे. तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर जो कमियत हमें दी गई है उसे हम लिखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम. ठीक है जी. स्टेप 2 में फिर हम लिखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम हमें दी गई है. 1 किलो में 1000 ग्राम मौजूद होता है. तीसरे स्टेप में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और 1 2 3 0 की पावर 3 आ जाएगी तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे. स्टेप 4 में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31. देखा कि हमने नीचे दोनों जगह जो है बेस एक ही है तो एक जगह ले लेंगे और 3 के आगे प्लस है तो प्लस लगा के इसको हम 3 कर देंगे. स्टेप 5 में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 में हम प्लस करेंगे 3 को. तो माइनस प्लस माइनस होता है तो इसमें से हम माइनस करेंगे 31 में से 3. तो हमारे पास रकम बचेगी 28 ग्राम. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. दूसरा हम मालूम करेंगे मिलीग्राम. मिलीग्राम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम वही रकम अपनी दोबारा नीचे लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम है. एक बार और ये रकम हम नीचे ही उतार लेंगे. अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में ही 1000 मिलीग्राम होता है. तो इसी तरीके से हम सवाल को उतारेंगे. स्टेप 3 में दोबारा 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3. फोर्थ स्टेप में दोबारा देखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31. 1 2 3 तीनों के बेस एक जैसे हैं तो एक ही दफ़ा लिख लेंगे. यहाँ पर हमारे पास है प्लस 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 तो प्लस 6 आ जाएगा.
फिर हम दोबारा 9.11 मल्टीप्लाई 10 माइनस प्लस माइनस और 31 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 25। ये हो गया हमारे पास मिलीग्राम। आंसर 2। आंसर 3 मालूम करने के लिए फिर हम वही वाली अपनी 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 को फिर नीचे एक दफ़ा और उतारेंगे माइक्रोग्राम मालूम करने के लिए। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। एक बार और इस रकम को नीचे उतार लेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31, जैसा कि हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है और 1 मिलीग्राम में ही 1000 माइक्रोग्राम होता है। फिर हम अपनी रकम को वैसे ही उतारेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 के साथ मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। एक बार स्टेप फिर लिखेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 1 2 3 3 बेस हमारे पास एक जैसे हैं तो एक ही मर्तबा उतार लेंगे। 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तो 10 की पावर हमारे पास 9 हो जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप में 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31, दोनों बेस एक जैसे हैं तो एक ही दफ़ा लिख लेंगे और प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में 9.11 मल्टीप्लाई 10 माइनस प्लस माइनस और 31 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 22 माइक्रोग्राम। ये हो गया आंसर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला आंसर जो था उसको हम नीचे लिखेंगे। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 28 ग्राम। 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 25, ये हो जाएगा हमारे पास मिलीग्राम। और 9.11 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 22, ये हो जाएगा हमारे पास माइक्रोग्राम। दैट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 59 के ऊपर। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर इनफॉर्मली ब्रोट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। फाइंड ए द एवरेज एक्सेलरेशन, द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। यानी कि हमें दो चीज़ें इसके अंदर मालूम करनी है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले आपने जो है किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले उसका आपको डेटा जमा करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेटा, ठीक है ना। डेटा गिवन जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे कि हमें मास दिया जा रहा है। मास हमें दिया जा रहा है 1 किलोग्राम। मास हमें दिया जा रहा है 1000 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम vi से जाहिर करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें जो दी गई है वो दी गई है 72 किलोमीटर्स पर आवर। इसी के साथ हमें डिस्टेंस दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस को s से जाहिर करते हैं। डिस्टेंस हमें दिया गया है 40 मीटर्स और हमें मालूम करना है
एक्सेलरेशन और फोर्स। इसके अंदर अब एक चीज़ और है, वो है वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम कैसे मालूम करेंगे वो मैं आपको बताता चलता हूँ, वो रफ वर्क का थोड़ा सा काम है। तो सबसे पहले हमें वी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी गई है उसे हम किलोमीटर से मीटर में लेके आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास मीटर में है। तो 72 मल्टीप्लाई 1000 3600 इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे तो जो हमारे पास 20 आया है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, वी आई हमारी अब हो गई है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने अपने डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0। अब हमें चाहिए होगा सबसे पहले फार्मूला, तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले लगेगा 2AS इजिकल टू VF² माइनस VI²। ये हमारा फार्मूला। अगर आपने यहाँ तक सवाल को समझ लिया तो आप सवाल को खुद ही हल कर सकते हैं। जब फार्मूला आपको मालूम हो जाएगा तो आप सवाल को भी उसी तरीके से बिल्कुल साफ साफ अपने फार्मूले के तरीके से लेकर चल सकते हैं। तो 2 है, 2 हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। ए हमें मालूम नहीं तो ए को भी हम ऐसे लिखेंगे। एस हमें मालूम है तो मल्टीप्लाई लगा के एस हम लिख देंगे 40 इजिकल टू, और उसके बाद वी आई वी एफ हमारे पास 0 है, इसको हम ब्रैकेट में करके स्क्वायर करेंगे, ये माइनस यहीं पर ही आ जाएगा। और वी आई हमारे पास जो है वो है 20 को करके हम इसको भी स्क्वायर में लिख देंगे। एक बार और हम फार्मूला लिखेंगे तो 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर ए वैसे के वैसे ही रहेगा 80 आ जाएगा, इजिकल टू 0 को 0 से हम देंगे तो 0 ही आएगा, और 20 को 20 से देंगे तो 400 आएगा। अब हमने क्या करना है कि 0 में से 400 तो जा नहीं सकते, इसलिए हम एक 80 को उठा के जो है वो शुरू में ले आएंगे। एक्सेलरेशन हमारा वहीं रह जाएगा 480 माइनस आ जाएगा, यही वाला माइनस यहाँ भी रहेगा, और उसके बाद हम इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर। अब हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है -5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब हम एक फार्मूला और लगाएंगे, क्योंकि हमने फोर्स भी मालूम करनी है, तो एक फार्मूला हम यहाँ पर और लगाएंगे। एक फार्मूला और लगेगा F इजिकल टू MA। सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। F ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, इजिकल टू M 1000, मास हमारे पास 1000 था, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमें मालूम हुई -5, और उसके बाद हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स हो जाएगी -5000 न्यूटन। दैट्स अ सेकंड आंसर एंड आंसर विल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है 10th क्लास, पेज नंबर 42 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर है आपका। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्यूर वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, यानी कि एक
एक जिस्म है जो हरकत कर रहा है हालत साकिन से और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, वो भी 5 सेकंड में। ठीक है जी। तो डेटा हम सबसे पहले जमा करेंगे। डेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कि डेटा हमारे पास क्या क्या है। डेटा है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, जाहिर है कि साकिन हालत में था तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई है 0। ठीक है जी। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास आ गई है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 10 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। और टाइम तो आपको पता ही है कि टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। ठीक है जी। और उसके बाद आगे चलेंगे तो हमें मालूम क्या क्या करना है। द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है। और उसके बाद है द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बॉडी इज इन 5 सेकंड, के 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो डिस्टेंस आपको मालूम है कि ऐसे लिखते हैं और हमने डिस्टेंस मालूम करना है। अब हमने लिखना है यहाँ पर अपना फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा कि एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है। फार्मूला लिखेंगे हम A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। एज अ सिंपल फार्मूला है, ये आपको याद भी होगा। ये हमने फार्मूला यहाँ पर लिखना है और उसके बाद हमने आगे लिखना है फार्मूले के तहत चलते हुए कि एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है तो ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। वी एफ हमारे पास 10 है और वी आई हमारे पास 0 है और अपॉन 5 यानी कि टाइम हमारे पास 5 है। तो 10 में से 0 जा नहीं सकते तो 10 का 10 आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10 बटा 1 और आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2। दूसरा फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे अपना डिस्टेंस मालूम करने के लिए। सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला है जो हमारा यहाँ पर लगेगा वो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला है हमारा। अब हमें मालूम हो गया है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हम उसी फार्मूले के तहत यहाँ पर चलते चले जाएंगे। एस हमने मालूम करना है तो एस हम सीधा सीधा ऐसे ही लिखेंगे। वी आई हमारे पास है 0, मल्टीप्लाई लगाएंगे। जब दो रकमों के बीच कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पर लगाएंगे। और टाइम है हमारे पास 5, प्लस की निशानी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम 5 लिख देंगे क्योंकि टाइम हमारे पास 5 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में फिर एस ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे और 0 पंजे 0 ही होता है तो हमने यहाँ पर 0 लगा देना है और प्लस 1/2 लिखना है और उसके बाद मल्टीप्लाई, ये 2 इधर का इधर ऐसे ही आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 2 से कट जाएगा और उसके बाद s हमारे पास रह जाएगा 0 प्लस 25। तो s बराबर है 25 मीटर आंसर। I hope you will better understand this question. Let's go now to next question. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 43 के ऊपर ये आपके पास आएगा। तो इसमें भी हमने वही करना है कि सबसे पहले हमने जो है वो डेटा बनाना है। तो डेटा हमारे पास ये है, पहले हम सवाल देख लेते हैं कि सवाल हमें क्या दिया है कि द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल increase by an acceleration of 20 meter per second and become 20 meter per second in 5 seconds. Find the initial velocity of the car.
ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल अपनी रफ्तार को बढ़ाती है 2 मीटर पर सेकंड से लेकर 20 मीटर पर सेकंड तक इन 5 सेकंड में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हमें पता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो हमने करनी है मालूम, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम दिया गया है यहाँ पर 5 सेकंड, 5 सेकंड हमें टाइम दिया गया। और फाइनल वेलोसिटी हमें इन्होंने बता दी कि फाइनल वेलोसिटी है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सेलरेशन भी इन्होंने हमें बता दी कि एक्सेलरेशन है आपके पास 2 मीटर्स पर सेकंड पर सेकंड। ये हमारा डेटा हो गया। अब हमने इस डेटा के मुताबिक ही जो है वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन का वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। जब हमें फार्मूला मालूम हो जाएगा तो जाहिर है आप आराम से अपना सवाल भी हल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन हमें मालूम जो करना है वो करना है वी एड। वी आई हमने उठा के हम शुरू में ले जाएंगे, फार्मूले को अपने मुताबिक सेट करेंगे। वी एफ जब हमारे यहाँ पर प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, और ए टी वैसे के वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे वी आई मालूम करना है, वी एफ रकम है हमारे पास 20 माइनस ए है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई और टाइम है हमारे पास 5। दोबारा लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में 20 ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2 पंजे 10 हो जाता है तो 10 लिख देंगे। वी आई मालूम करने के लिए फिर लिखेंगे वी आई, और 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 1। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर, पेज नंबर 58 के ऊपर है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 90 kg व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट ऑन इट। एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है कि अगर एक कार का वजन 900 किलोग्राम है और वो 2700 न्यूटन की फोर्स रखती है, ठीक है जी। तो हम डेटा जो हमें मालूम है वो हम पहले लिख लेंगे कि हमें पास डेटा क्या क्या है। डेटा है हमारे पास मास जो है वो है 900 किलोग्राम, और उसके बाद हमारे पास फोर्स है 2700 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, कि F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन हमें ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन को उठा के हम शुरू में ले आएंगे और F अपॉन एम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो रकमों के बीच कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट जो है वो डिवाइड होता है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर अपना फार्मूला बना लेंगे। अब ए वैसे के वैसे ही आ जाएगा। फोर्स जो है वो है हमारे पास 2700, और उसके बाद मास जो है वो है हमारे पास 900। 2700 को 900 से जब हम तकसीम करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ये 0 0 से कट गए। तो आंसर हमारे पास रहा 3/1। नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं हैं, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड माइनस इज स्क्वायर। दैट्स आंसर। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 10th क्लास का फिजिक्स का पेज नंबर 59 के ऊपर है आपके रेफरेंस के अंदर। सवाल है अ कार ऑफ मास 1000 kg traveling at 72 kilometers per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meters. Find
ए द एवरेज एक्सेलरेशन, बी द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। ये दो सवाल, एक सवाल है जिसके अंदर हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो देखेंगे हम। मास है हमारे पास 1000 kg, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम। एक कार जो है हमारे पास 1000 किलोग्राम की है, मास है हमारे पास 1 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। और जो डिस्टेंस हमें दिया गया है, जाहिर है कि डिस्टेंस को हम एस से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पर हम एस लिख लेंगे 40 मीटर। एवरेज एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है पहले, और फोर्स उसका मालूम करना है। और वीएफ हमें मालूम है कि वीएफ यहाँ पर हमें 0 है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहले हमारे पास बड़ी रकम जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, इसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो रफ वर्क में हम इसको देखेंगे कि 72 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1000 अपॉन 3600 कर देंगे, और उसके बाद उसे हम 1000 को 3600 से तकसीम करेंगे। जो आंसर आएगा उसे 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहला फार्मूला हम लगाएंगे, जो पहला फार्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा वो लगेगा 2AS इजिकल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, A आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और S हमारे पास 40 था तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे, इजिकल टू ऐसे के ऐसे आ जाएगा। VF हमारे पास 0 था तो ब्रैकेट के अंदर 0 लग के उसको स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस ऐसे के ऐसे आ जाएगा। 20 लिखेंगे, 20 का ब्रैकेट बना के उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, और A ऐसे के ऐसे आ जाएगा। 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये आएगा, माइनस ऐसे के ऐसे आ जाएगा। 20 को 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है A। तो A हम शुरू में रखेंगे, इजिकल 2 लगाएंगे, 400 ये वाला ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और ये वाला 80 जो है वो नीचे उठ के आ जाएगा। जब हम 400 को 80 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद दोबारा हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने फोर्स भी मालूम करनी है कि फोर्स क्या है। फोर्स का फार्मूला है F इजिकल टू MA, ये हमारा फार्मूला है। इसको हम नीचे दोबारा F हमने मालूम करना है तो उसको ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, इजिकल टू लगाएंगे, मास लिखेंगे 1000, मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे, और -5 हम -5 यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5000 न्यूटन हमारे पास सेकंड आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।